डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? माई सेल्फ डॉक्टर CA हेमंत कड़ूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडफिया, चित्तौड़गढ़। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को मेरे वीडियोस में अकाउंट्स, स्टेटिस्टिक्स, इनकम टैक्स और भी कॉमर्स के अकाउंटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं उनके वीडियोस मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बीकॉम के स्टूडेंट, एमकॉम के स्टूडेंट, बीवोक, एमकॉम के स्टूडेंट और भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और सब्सक्राइब करने के बाद वेबसाइट एड्रेस भी मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां से आप लोग अपने से रिलेटेड कंटेंट्स को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। एक लिस्ट वहां बना रखी है मैंने, इस लिंक पर वेबसाइट लिंक की है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो मेरे वीडियोस में आप लोगों को सब्जेक्ट मिल जाएंगे: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, हायर अकाउंटिंग, IFRS, इंड एस, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एटसेट्रा। और अगर आप लोगों को इसके अलावा भी किसी कंटेंट में एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो जो वीडियो है उसके अंत में आप लोगों को ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल करवाया है मैंने। उसके अंदर आप लोग मुझे कंटेंट भेजकर इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर इस पे आप वीडियो बनाकर हमें बताएं। तो चलिए मैं आज के वीडियो कंटेंट पर आप लोगों को लिए चलता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारे सब्जेक्ट इनकम टैक्स के अंदर जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बिजनेस एंड प्रोफेशन स्टार्ट किया था, उस पे कुछ और डिटेल में बात करेंगे। कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट अभी बाकी है, उस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को कवर करने के लिए हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट को पहले देखेंगे। और प्रैक्टिकल पार्ट कुछ इस तरीके से होगा कि आप लोग जो अपना फॉर्मेट आप लोगों को बनाना होगा, जिसमें आप लोग ऊपर की तरफ लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ऑफ मिस्टर या मिसेस जो भी आपको दे रखा हो, फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। इसके बाद आप लोग अपना एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बनाएंगे। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे दो तरीके के फॉर्मेट बता रहा हूँ। एक बिल्कुल इस संक्षिप्त वे में है, कंसेप्चुअल है, और दूसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने के लिए कौन कौन से आइटम्स प्लस होंगे, कौन से माइनस होंगे, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले अपन स्मॉल फॉर्मेट देख लेते हैं, कंसेप्चुअल फॉर्मेट देख लेते हैं। कंसेप्ट ये बोलता है कि आप शुरुआत करिए प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी प्रॉफिट आपको गिवन हो आप उसे यहाँ नोट कर लें, और इसके अंदर ऐड करें एक्सपेंसेस shown in P&L but not related to नॉर्मल एक्टिविटीज़, या फिर अपन कह सकते हैं रेवेन्यू एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस। मीन्स हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि विच आर disallowed by इनकम टैक्स एक्ट। अगला जो आप लोग ऐड करेंगे वो होना चाहिए इनकम नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट इट इज रेवेन्यू इनकम, means income which is taxable under the head business and profession but not shown or not taken in profit and loss account.
टेलिएट। तो ये दो आप लोगों को ऐड करने होंगे। इसके बाद लेस होने वाले जो आइटम्स हैं वो हैं एक्सपेंसेस नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, not shown in profit and loss account but related to business, means it is a revenue expenditure, means हम यहाँ ये कह सकते हैं कि expenses which are deductible from business income but not deducted। चलिए, अगर कोई एक्सपेंडिचर ऐसा है जो लेस होना चाहिए था और अभी तक लेस नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे उसको लेस कर देंगे। एक और देखिए, इनकम शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड बट नॉट अ बिजनेस इनकम, मीन्स ऐसी इनकम जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिख दी गई है लेकिन वो बिजनेस की इनकम नहीं है, तो आप उसे यहाँ से हटा देंगे ताकि एक्चुअल बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट हो पाए। तो यहाँ इस तरीके से एडलेस करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर हम लोग और डिटेल में बात करें, सर प्रैक्टिकली थोड़ा सा करके बताएं, तो प्रैक्टिकली देखने के लिए हम लोग इस फॉर्मेट को देखो एक बार वापस कॉपी करके एक और फॉर्मेट बनाते हैं। मैं यहाँ पे आपके लिए सब हेडिंग बनाता हूँ इनके समझने के हिसाब से, और इन सब हेडिंग्स के अंदर आप लोगों को डिटेल में मैं अभी एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए, इस सब हेडिंग में सबसे पहले अपन लेते हैं एक्सपेंसेस शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड बट नॉट रिलेटेड टू रेवेन्यू एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। अब इसके अंदर क्या क्या और आ सकता है, तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं एनी टाइप ऑफ पर्सनल एक्सपेंडिचर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब कोई भी पर्सनल नेचर का एक्सपेंडिचर अगर P&L के डेबिट में लिखा गया है तो आपको वापस यहाँ से हटाना होगा, क्योंकि वो पर्सनल एक्सपेंडिचर P&L के डेबिट में नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ड्राइंग हो गया, सैलरी टू पार्टनर हो गया, या सैलरी टू प्रोप्राइटर हो गया। इस तरीके के पर्सनल एक्सपेंडिचर जितने भी होंगे आपको यहाँ से हटा देने हैं। और अगर किसी पॉइंट के साथ में प्रश्न में लिख दिया गया है कि इस एक्सपेंडिचर में, इस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर में इतना पर्सनल है, तो आप यहाँ पे उसको ऐड कर देंगे। दूसरी चीज़ जो हमें ऐड करनी चाहिए वो है कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, मीन्स एसेट्स रिलेटेड एक्सपेंडिचर, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एसेट्स P&L के डेबिट में नहीं आती, एसेट्स पे डेप्रिसिएशन आता है। तो अगर कोई एसेट्स कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर इफ डेबिटेड टू P&L अकाउंट देन यू शुड ऐड, लाइक फर्नीचर P&L के डेबिट में लिख दिया, आपको उसे ऐड करना होगा, और ऐड करके आप लोग बाद में एज पर रूल डेप्रिसिएशन उस पर फाइंड आउट करेंगे और डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे। इसी तरीके से कोई भी मशीनरी पार्ट हो गया, मशीनरी हो गई, वो भी आपको ऐड कर देना है। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट हमें याद करना चाहिए वो है एनी टाइप ऑफ रिजर्व्स, रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। किसी भी तरीके का प्रोविजन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में है आप उसे प्लस कर देंगे। तो किसी भी तरीके का प्रोविजन, मतलब प्रोविजन फॉर इवन बेड डेब्ट भी आप ऐड करेंगे, प्रोविजन फॉर एनी लॉस, जनरल रिजर्व और एनी अदर रिजर्व created through profit and loss account
आपको उसे ऐड कर देना है। तो इन बातों का आप स्पेशली ध्यान रखें कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में अगर कोई पर्सनल नेचर का एक्सपेंडिचर दे रखा है आप उसे ऐड कर दें, अगर कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है आप उसे ऐड कर दें, रिजर्व एंड सरप्लस या रिजर्व एंड प्रोविजंस अगर P&L के डेबिट में बनाए गए हैं आप उसको ऐड कर दें। इसके बाद जो नेक्स्ट है एक्सपेंसेस ऑफ अदर हेड्स डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ये भी आपको देखने को मिलता है तो आप इसे भी जोड़ देंगे। अब ये सर अदर हेड्स क्या होते हैं? अदर हेड्स आप लोग जानते हैं, अगर हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर जो कि हम लोगों ने देखा है अलग से प्रॉपर्टी चैप्टर है हमारे पास, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर, कैपिटल गेन, लॉस और अदर सोर्सेज चैप्टर्स एक्सपेंसेस अगर कुछ हुए हैं और वो P&L के डेबिट में लिखे गए हैं आपको उन्हें भी जोड़ देना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग ये डिसाइड कर पाते हैं कि इन चार को आपको हमेशा जोड़ देना चाहिए। अगर कोई P&L के डेबिट में पर्सनल एक्सपेंडिचर लिखा है आप उसे जोड़ दो, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर लिखा है आप उसे भी जोड़ दो, रिजर्व एंड प्रोविजंस जो भी बनाए गए हों P&L के थ्रू आपको उसे जोड़ देना है, एक्सपेंसेस ऑफ अदर हेड्स, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर की लॉसेस, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर का एक्सपेंडिचर, कैपिटल गेन का लॉसेस, अदर सोर्सेज चैप्टर, अगर इनके कोई एक्सपेंडिचर आपको दे रखे हैं तो आपको उसे भी जोड़ देना है क्योंकि वो P&L के डेबिट में नहीं आ सकते, उनके लिए अदर चैप्टर ऑलरेडी क्रिएटेड है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है इनकम नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट इट इज रेवेन्यू इनकम। इसके लिए हमें प्रश्न में नीचे एडजस्टमेंट में लिखा जाएगा लाइक डिस्काउंट रिसीव्ड और कमीशन रिसीव्ड विच इज रिलेटेड टू बिजनेस बट नॉट टेकन इन द P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस में उसे नहीं लिया गया है तो आप लोग उसे जोड़ देंगे। इसी तरीके से कोई बिजनेस का एक्सपेंसेस जो शो नहीं किया गया है आप उसे लेस करेंगे। अब कैसे लेस करेंगे? जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर कोई P&L के डेबिट में लिख दिया, फर्नीचर P&L के डेबिट में लिख दिया, तो फर्नीचर को आपको जोड़ना होगा। फर्नीचर पर जो एप्लीकेबल डेप्रिसिएशन है वो आपको माइनस करना होगा, तो फर्नीचर जुड़ जाएगा और उसका डेप्रिसिएशन जो भी कैलकुलेट होकर आएगा क्योंकि वो अलाउड होगा तो वो आप लेस कर देंगे। इनकम शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बट नॉट अ बिजनेस इनकम। यहाँ पे आप लोग ये जो पॉइंट्स मैंने ले रखे हैं आप इनको कवर कर सकते हैं। जैसे मैंने पहला पॉइंट पर्सनल एक्सपेंसेस कहा, फिर कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस कहा, प्रोविजंस रिजर्व्स कहा, एक्सपेंसेस अदर हेड्स कहा। तो मैं इसको देखो आपको दूसरे वे में समझाता हूँ कि अगर कोई पर्सनल इनकम हो रही है, सर पर्सनल इनकम कैसे होगी? सैलरी, तो सैलरी टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। इसी तरह से अगर रेंट रिसीव्ड हो रहा है तो टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसी तरीके से अगर कोई इनकम सेल ऑफ कैपिटल एसेट से हो रही है तो इट इज ऑल्सो टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ऐसे ही लॉटरी इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ये भी अगर P&L के क्रेडिट में लिख दे गए हैं तो हमें याद रखना होगा कि ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर में टैक्सेबल है, तो यहां से हमें हटाना होगा। तो पर्सनल इनकम, कैपिटल नेचर इनकम अगर अपने को दे रखी है आपको यहाँ से हटाना होगा। सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स कैपिटल नेचर की हो गई, उसे आपको हटाना पड़ेगा। अब बात करते हैं रिजर्व एंड प्रोविजंस की। तो रिजर्व में से अगर पैसा विड्रॉ किया गया है, रिजर्व्स का कुछ पार्ट आपको क्रेडिट साइड में मिलता है, आप उसे हटा सकते हैं, लेस कर देंगे। और इसके बाद जैसे एक्सपेंसेस ऑफ अदर हेड था वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये सभी इनकम अदर हेड्स की इनकम है।
आपको यहाँ से हटा के लेस कर देनी चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर का कुछ समराइज्ड पार्ट। मैं एक बार समराइज्ड रिवाइज करवा देता हूँ आपको, और उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अलाउएबल और डिसअलाउएबल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा होगा, नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखे होंगे, आने वाले वीडियोस में आपको वो देखने को मिल जाएंगे। आप सबसे पहले एक फॉर्मेट बनाएंगे जिसमें ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ मिस्टर और मिसेस जो भी दे रखा है फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, और उसके बाद आप लिखेंगे प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखने के बाद आपको ऐड कर देना है अगर इनकम बढ़ रही है, लेस कर देना है अगर इनकम घटानी है। इनकम किस वजह से बढ़ेगी, ऐसे एक्सपेंडिचर जो इनकम टैक्स एक्ट में अलाउड नहीं है इस बिजनेस एंड प्रोफेशन में। एक्सपेंसेस शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड बट नॉट रिलेटेड टू नॉर्मल बिजनेस रेवेन्यू एक्टिविटीज, आप उसको जोड़ देंगे। एड इनकम नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट इट इज अ रेवेन्यू इनकम, मीन्स income which is taxable under the head business and profession but not taken in profit and loss account till yet। अगर अभी तक इनकम को नहीं लिया और लेना चाहिए आप उसे जोड़ देंगे। इसी तरीके से आप लेस करेंगे इनकम नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट रिलेटेड टू नॉर्मल बिजनेस रेवेन्यू, तो आप इसको जोड़ देंगे, लेस कर देंगे expenses which deductible from business income which is not deducted yet but not yet deducted, आपको उसे लेस कर देना है। और इनकम शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बट नॉट रिलेटेड और बिजनेस इनकम और इट इज नॉट अ बिजनेस इनकम, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर हेड्स ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम, आप उसे भी लेस कर देंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो इस बिजनेस वाले चैप्टर का, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम, तो जुड़े रहिए चैनल से, अपने साथियों से भी कहिए, और अदर कंपटीशन एग्जाम के स्टूडेंट्स भी इन वीडियोस से बेनिफिट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे पुराने बनाए हुए वीडियोस और फ्यूचर वीडियोस की लिस्ट पाने के लिए स्क्रीन पे आप लोगों को जो गूगल साइट एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस पर आप लोग वेब ब्राउज़र में टाइप करके और वीडियोस पर जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप लोग इस एड्रेस को जैसे ही अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो आपका वेब ब्राउज़र कुछ इस तरीके से साइट आपके सामने ओपन कर देगा। इसके अंदर आप लोग मेरे YouTube चैनल को पहले जो नए स्टूडेंट्स हों उनको वो सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस रिसीव करने में आसानी रहे। इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ मैंने सब्जेक्ट वाइज लिस्ट दे रखी है, एक बार यहाँ नीचे की तरफ भी लिंक है। ये आपके लिए अप्रिसिएशन और क्वेरी या फीडबैक का आपके लिए क्वेश्चन वो दे रखा है। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो इसके थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। और ये सब्जेक्ट वाइज पूरी लिस्ट दे रखी है। अगर जैसे आपको इनकम टैक्स का वीडियो देखना है या स्टैटिस्टिक्स का वीडियो देखना है, जो भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है, आप उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो, आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। और पर्टिकुलरली जिस वीडियो को आपको देखना हो उस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो सीधे वो वीडियो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunya@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।